क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बहुत कम उम्र में ही करोड़पति बन जाते हैं और बाकी लोग अपनी पूरी जिंदगी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करते हैं, फिर भी ईएमआई और बिल्स चुकाने में ही उलझे रहते हैं। क्या अमीर लोगों के पास कोई जादू की छड़ी होती है? जी नहीं, उनके पास होता है फाइनेंशियल नॉलेज, यानी पैसे का ज्ञान, जो हमें स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाया जाता। आज के इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे मशहूर पर्सनल फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड से वो 4 सबसे शक्तिशाली नियम सीखेंगे जो आपको जीरो से करोड़पति बना सकते हैं। अगर आप अगले 10-12 मिनट इस वीडियो पर टिके रहे तो मैं गारंटी देता हूं कि पैसे को लेकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नियम 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। द रैट रेस। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर लोग एक रैट रेस में फंसे हैं। आप पढ़ाई करते हैं, एक अच्छी नौकरी पाते हैं, सैलरी मिलती है, फिर आप एक कार खरीदते हैं, बड़ा फ़ोन लेते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, फिर आप प्रमोशन के लिए और ज़्यादा काम करते हैं, सैलरी बढ़ती है तो आप एक बड़ा घर लोन पर ले लेते हैं। आपकी इनकम तो बढ़ती है लेकिन साथ में आपके खर्चे भी। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें डर होता है नौकरी जाने का और लालच होता है हर महीने आने वाली सैलरी का। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग ऐसा नहीं करते। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। वो ऐसे सिस्टम बनाते हैं या ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां से ऑटोमेटिक पैसा बनता रहता है, चाहे वो सो रहे हों, घूम रहे हों या कुछ भी काम कर रहे हों। चलिए एक कहानी से समझते हैं। मिलिए 2 पुराने दोस्तों से, विकास और राहुल। विकास एक होनहार इंजीनियर है। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, एक शानदार सैलरी। विकास बहुत खुश था, लेकिन जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ी उसने एक बड़ा घर लोन पर ले लिया, फिर एक महंगी कार और उसके खर्चे भी बढ़ गए। अब विकास को प्रमोशन और सैलरी हाइक की जरूरत ताकि वह अपनी ईएमआई चुका सके। वह हर दिन और ज्यादा मेहनत करता और ज्यादा तनाव लेता। विकास नौकरी का गुलाम बन गया था। वह डरता था कि अगर नौकरी गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ राहुल को भी नौकरी मिली थी, लेकिन उसने अपनी नौकरी को एक साधन माना, लक्ष्य नहीं। उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचाना और निवेश करना शुरू किया। उसने एक छोटा सा साइड बिजनेस जैसे एक ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। राहुल ने मेहनत की और एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उसके बिना भी काम कर सकता था। आज राहुल को हर महीने अपने बिजनेस और निवेश से इतना पैसा मिलता है कि उसे अपनी नौकरी के खोने का डर नहीं है। वह अब पैसे के लिए काम नहीं करता, उसका पैसा उसके लिए काम करता है। तो चलिए बढ़ते हैं नियम नंबर 2 की तरफ। नियम 2, असेट वर्सेस लायबिलिटीज। यह इस वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर आप सिर्फ इस एक नियम को समझ गए तो आपका करोड़पति बनना तय है। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क यह है कि अमीर लोग असेट्स खरीदते हैं और गरीब मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। यह सोचकर कि वो असेट्स हैं, आसान भाषा में समझें तो असेट यानी कि संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट जिससे किराया आता हो, या कोई डिजिटल बिजनेस या बॉन्ड्स आदि। दूसरी तरफ लायबिलिटी यानी कि दायित्व या जिम्मेदारी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे ईएमआई पर लिया गया 1 लाख का आईफोन, महंगी कार या वो बड़ा घर जिसका आप भारी भरकम लोन चुका रहे हैं। करोड़पति बनने का सीधा फार्मूला है अपनी लायबिलिटीज को कम से कम रखें और अपने पैसों से ज्यादा असेट्स बनाएं। जब आपके असेट्स से आने वाली इनकम आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाएगी तब आप असली मायनों में फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। चलिए इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। 2 भाई थे, समीर और मनीष। दोनों को एक साथ कंपनी से बोनस मिला। समीर ने अपने बोनस के पैसे से एक शानदार स्पोर्ट्स बाइक खरीदी। बाइक चलाते समय उसे बहुत मजा आता था, लेकिन बाइक की ईएमआई, पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्चा उसकी जेब से हर महीने पैसा निकालने लगा। समीर को लगा कि उसने एक असेट खरीदा है, लेकिन असल में उसने एक लायबिलिटी खरीदी थी जो उसकी जेब खाली कर रही थी। मनीष ने अपने बोनस के पैसे से कुछ अच्छी
कंपनियों के शेयर खरीदे और एक म्यूचुअल फंड में निवेश किया। उन शेयरों से उसे हर साल डिविडेंड मिलने लगा और उसके निवेश की वैल्यू भी बढ़ गई। मनीष के पास अब एक ऐसी चीज थी जो उसे सोते हुए भी पैसा कमाकर दे रही थी। समीर की बाइक उसकी जेब से पैसा निकाल रही थी, जबकि मनीष का निवेश उसकी जेब में पैसा डाल रहा था। अब देखते हैं नियम नंबर 3, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ऑन बिजनेस। किताब में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक की। उन्होंने एक बार कुछ छात्रों से पूछा, बताओ मेरा बिजनेस क्या है? सबने हंसकर कहा, बर्गर बेचना। रे क्रॉक ने जवाब दिया, नहीं, मेरा बिजनेस बर्गर बेचना नहीं है, मेरा बिजनेस है रियल एस्टेट। दरअसल मैकडॉनल्ड्स दुनिया के सबसे बेहतरीन लोकेशन की जमीन खरीदकर वहां स्टोर खोलते हैं या अच्छी लोकेशन पर फ्रेंचाइजी देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि माइंड योर ऑन बिजनेस। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें, इसका मतलब है कि आप अपनी डे जॉब के साथ साथ अपना खुद का असेट कॉलम बनाना शुरू करें। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप मालिक को अमीर बना रहे हैं, बैंक को टैक्स दे रहे हैं। इसलिए नौकरी से जो पैसा आए उससे अपने असेट्स बनाओ, चाहे वो कोई साइड हसल हो, कोई स्टॉक्स हो या कोई छोटी प्रॉपर्टी। चलिए इसे भी एक कहानी से समझते हैं। अमित एक बहुत ही प्रतिभाशाली शिक्षक है। वह दिन भर स्कूल में पढ़ाता है और अपने छात्रों को ज्ञान देता है। अमित को अपनी नौकरी से प्यार है, लेकिन वह जानता है कि नौकरी उसे केवल सुरक्षा दे सकती है, संपत्ति नहीं। इसलिए अमित अपने काम से काम रखता है। वह अपने खाली समय में अपनी वित्तीय शिक्षा का इस्तेमाल करता है। उसने एक ई बुक लिखी, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया है और धीरे धीरे एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए पैसा बचा रहा है। अमित अपनी नौकरी बहुत मेहनत से करता है, लेकिन उसका असली बिजनेस उसका असेट कॉलम बनाना है। वह अपनी नौकरी पर निर्भर नहीं है। उसका लक्ष्य है कि एक दिन उसके असेट्स उसे इतनी इनकम दें कि उसे नौकरी करने की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए अब बढ़ते हैं नियम 4 की तरफ। नियम 4 है वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी और रिस्क। क्या आप जानते हैं कि लॉटरी जीतने वाले या कौन बनेगा करोड़पति जैसे प्लेटफॉर्म से पैसा कमाने वाले कई लोग कुछ ही सालों में वापस गरीब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पैसा तभी टिकता है जब आपके पास उसे संभालने की नॉलेज हो। इसे कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। ज्यादातर लोग अपने पैसे बैंक सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जहां उन्हें 3 से 4% रिटर्न मिलता है, जबकि महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन 6 से 7% से बढ़ रही होती है। यानी बैंक में रखा आपका पैसा असल में हर साल कम हो रहा है। अमीर बनने के लिए आपको सीखना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। आपको टैक्स, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और मार्केट्स की बेसिक जानकारी लेनी ही होगी। रिस्क लेने से मत डरिए, लेकिन बिना सीखे निवेश भी मत करिए, वरना आपकी मेहनत से कमाया पैसा डूब सकता है। चलिए इसे भी एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सरिता को जब भी अपने पति से पैसे मिलते वह उन्हें बस बैंक में जमा कर देती थी। उसे लगता था कि उसका पैसा सुरक्षित है। उसे वित्तीय ज्ञान नहीं था। उसे नहीं पता था कि महंगाई हर साल उसके पैसे की वैल्यू को कम कर रही है। बैंक में रखे पैसे की खरीद शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर कम होती जा रही थी। उसकी पड़ोसी राधा वित्तीय साक्षर थी। उसने पैसे के खेल को सीखा था। वह जानती थी कि पैसे को सिर्फ बचाना ही नहीं बल्कि उसे निवेश करना भी जरूरी है। उसने महंगाई, शेयर बाजार और करों के बारे में पढ़ा। राधा ने छोटे छोटे निवेश किए, कुछ स्टॉक्स में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में। उसने सीखा कि कैसे अपने निवेश पर कंपाउंडिंग का फायदा उठाया जाए। समय के साथ सरिता के पास बस वही पैसा था जो उसने बचाया था और उसकी वैल्यू कम हो गई थी, जबकि राधा के पास एक पोर्टफोलियो था जो लगातार बढ़ रहा था। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की। दोस्तों, करोड़पति बनना कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं है, यह एक माइंडसेट है। आज से ही अपनी इनकम का कम से कम 20% हिस्सा इन्वेस्ट करना शुरू करें। मैं तो कहूँगा कि अधिकतम पैसा जो आप बचाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं वो इन्वेस्ट करें। दिखावे के लिए लायबिलिटीज खरीदना बंद करें और ऐसे असेट्स बनाएं जो आपके लिए 24 घंटे काम करते रहें। अगर आपको रिच डैड पुअर डैड की ये बातें वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में आई एम मिलेनियर टाइप करें ताकि यूनिवर्स को आपका लक्ष्य पता चल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।